तो बच्चों, हम लोग ये कहानी पढ़ रहे थे, काश में मोटरसाइकिल होता। देखो, इस कहानी में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ये जो अर्थात जो लेखक हैं, लेखक का एक्सीडेंट हो चुका था और उनके एक्सीडेंट के बाद उन्हें एक लंबे आदमी ने उन्हें सहारा दिया, उन्हें निकाला। और उसके बाद वहाँ पर जो बीमा वाले हैं वो भी पहुँच चुके थे। उसके बाद वो लंबे आदमी उसे अपने घर ले आते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे उनके साथ क्या होता है। ये जो है, ये लंबे आदमी उनको घर ले आते हैं। फिर ये लोग बीमा वाले भी हैं, ये लोग हैं बीमा वाले। ये वो आदमी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और ये दोनों बीमा वाले हैं और ये वो लंबे वाला आदमी है जो उनके साथ थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आगे चलकर उनके साथ क्या होता है इस कहानी में। ठीक है, फिर देखो क्या होता है। मैं प्रतापगढ़ भी ना जा पाया। लंबे चौड़े चेहरे वाले आदमी का नाम भरत जी था। भरत जी मुझे अपने घर ले आए। घर नाली के पास ही था। बोले, आप इस वक्त प्रतापगढ़ जाने की हालत में नहीं हैं, मैं आपका यहीं इलाज कर दूंगा। आपकी मोटरसाइकिल मैंने इलाहाबाद के बीमा ऑफिसर के हवाले कर दी है। उन्होंने कहा कि आपका जो मोटरसाइकिल है वो क्या किया, मैंने इलाहाबाद को दे दिया है। इलाहाबाद के कोई जो बीमा जो ऑफिसर है उसको दे दिया है। बीमा मतलब वो इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस वालों को दे दिया है। तो वो क्या कर दिए, वो उसे ठीक करके दे देंगे और आप जो है मेरे घर में रहिए। वो लंबा आदमी उसे अपने घर लेके चले गए। हाँ, आप यहीं रहकर रुककर तंदुरुस्ती बनाइए। तंदुरुस्ती मतलब शरीर को ठीक कीजिए, स्वस्थ ठीक कीजिए और आराम से मोटरसाइकिल का इंतज़ार कीजिए। मैंने पूछा, चाय मिल सकती है? वे अकेला आदमी थे। उन्होंने मुझे रसोई घर का रास्ता बता दिया। रसोई घर मतलब किचन। कहराता, लुढ़कता, टटोलता हुआ मैं जब वहाँ जाकर अपनी चाय बनाने लगा तो ड्राइंग रूम से भारत जी की आवाज़ आई, एक प्याला चाय मेरे लिए भी बना लीजिएगा। प्याला जूठे पड़े हैं, उन्हें पहले साफ़ कर लीजिएगा। मतलब समझ रहे हो, वो बेचारा किसी तरह अपने लिए चाय बनाने जा रहा, तो वो जो आदमी था उसे ऑर्डर कर रहा कि मेरे लिए भी एक प्याली चाय ले आओ। हाँ, प्याली मतलब कप। और साथ में ये क्या बोलते हैं कि वो जो कप है वो गंदी पड़ी हुई है, उसे पहले साफ़ करो फिर ले आओ। इसके बाद मेरे और भरत जी के रिश्ते साफ़ हो गए। उन्होंने जर्राह को बुलाकर मेरे जिस्म में कुछ खपचियाँ बंधवाई। मैं रोज़ उसके प्याले साफ़ करने लगा, चाय बनाने लगा, फिर उसके खाना भी। अच्छा, वो उनको जहाँ पर चोट लगी थी उनमें क्या किया, थोड़ा सा प्लास्टर ये कर दिया, मतलब वो कपड़े से बांध दिए, फर्स्ट एड कर दिए। हाँ, उसके बाद क्या किया, वो उसके घर में रहने लगे लेखक और उसके लिए चाय बनाने लगे, खाना भी बनाने लगे और बर्तन भी धोने लगे। इस तरह भारत जी की सेवा और मोटरसाइकिल के इंतज़ार करते हुए 1.5 महीना बीत गया। तब एक दिन इलाहाबाद का बीमा अफसर मेरी मोटरसाइकिल के साथ प्रकट हुआ। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो जो मोटरसाइकिल ले गया था बीमा अफसर इलाहाबाद का, सच में वो वहाँ से आए और गाड़ी का कायाकल्प हो चुका। तब वो देखे कि जो उनका जो गाड़ी है उनको कायाकल्प हो चुका, मतलब पूरा पलट गया, चेंज हो गया, एकदम नया बन गया गाड़ी। हाँ, कायाकल्प का खर्चा बीमा वालों ने ही उठाया था, तो बीमा वालों ने उसका खर्चा भी दे दिया था। खर्च में कुछ फौजी चीज़ें जोड़कर उन्होंने एक अच्छे खासा रकम भी निकाला था। उनका 2/3 मिस्त्री और बीमा ऑफिसर में बढ़ चुका था। वो लोग अपने आप में, मिस्त्री और बीमा ऑफिसर दोनों ने मिलाकर अपने आप में बांट भी चुके थे और 1/3 मेरे और भरत जी के बीच बांटा। भरत जी और उन्होंने थोड़ा थोड़ी उसको पाया। तो मेरे सामने चमचमाती हुई मोटरसाइकिल थी, मुट्ठी में कड़कड़ाते नोटों का एहसास था। हाँ, तो उनका क्या हुआ, मोटरसाइकिल भी मतलब जो पुराना मोटरसाइकिल है उसको बीमा वालों ने ले जाकर नया बना दिया। तो नया चमचमाते हुए मोटरसाइकिल भी आ गया, साथ में क्या हुआ, कड़कड़ाते हुए नोट भी आ गए। हाँ, उससे मेरे कंधों का दर्द जो जा रहा था, मतलब कंधे में तो उनका दर्द था, उनको जख्म लगा था, लेकिन वो क्या हुए, वो ठीक होने लगे पैसा मिलने के बाद। टांग की घिसटन गायब हो गई, टांग में जो दर्द था वो भी ठीक हो गया। भारत जी ने मेरा कंधा थपथपाया। बीमा अफसर ने मुझे बधाई दी। बीमा अफसर ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि उनका ये मिल गया था वापस, उनका मोटरसाइकिल मिल चुका था। तो आप इलाहाबाद ज़िले में ही गिरिएगा। अगली बार दुर्घटना हो, तो मजाक से बोल रहा है कि अगर अगली बार अगर दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद में गिरिएगा। प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं, इलाहाबाद में हम सब ठीक कर देंगे। आपकी मोटरसाइकिल के चाहे 100 टुकड़े हो जाए, मैं इनका फिर से कायाकल्प कर दूंगा
और आप फिक्र नहीं करें, आपकी सारी दिक्कतें जीवन बीमा वाले सुलझा देंगे। आपको हमारी टेरी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक्सीडेंट में आप मर जाएं तब भी कोई बात नहीं, यकीन माने आपके मर जाने पर बीमा वाले आपको यानी आपके घर वालों को मालामाल कर देंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ सोचा मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की है। हाँ, इनका लेखक है श्रीलाल शुक्ल जी। तो वो क्या कहते हैं कि वो जो बीमा वाला है उन्होंने आकर क्या क्या कहा कि आप जब अगली बार गिरेंगे तो मोटरसाइकिल तो इस बार इलाहाबाद में गिरा था, लेकिन वो तो प्रतापगढ़ में गिर गए थे। तो बोले कि अगली बार जब आप गिरिएगा भी तो वो आप इलाहाबाद में ही गिरिएगा, क्योंकि ये प्रतापगढ़ वाले जो हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप अगले बार इधर गिरते भी हैं तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, आपको मालामाल कर देंगे, मतलब आपका गाड़ी को भी फिर से ठीक कर देंगे। अगर ये 100 टुकड़ा भी हो गया तो भी इसको ठीक कर देंगे और आपको भी क्या करेंगे, केयर करेंगे। और अगर आपकी मौत भी हो गई तो भी हम आपके घर अच्छा खासा रकम भिजवा देंगे। तो इसलिए लेखक सोच रहे हैं कि मेरी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की किस्मत तो मुझसे भी अच्छी है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मोटरसाइकिल क्या हुआ, पुराना था, एकदम नया हो गया और उसके कारण पैसा भी मिला, लेकिन उनका अपना इलाज के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, उनका इलाज कोई नहीं किया। तो इसलिए इस कहानी का नाम उन्होंने क्या दिया है कि काश में मोटरसाइकिल होता। तो इस कहानी से क्या पता चलता है कि आज के समाज में कैसी दुरावस्था छाई हुई है। जो इंसान को इंसान नहीं पूछता है, जो जिंदे चीज़ है उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा, जो मुर्दे हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं इंसान। तो इस प्रकार हमारे समाज व्यवस्था क्या है, बहुत ही गंदी और एवं भद्दी हो गई है। इस कहानी से हमें यही पता चलता है। ठीक है।